दिन के शोर में हम सब बहुत बोलते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा आदमी खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही वह लोगों की नजरों में छोटा होता जाता है। दुनिया का एक कड़वा सच है, जो तुम्हें भाव नहीं देता, जिसे तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं समझ आती, उसके पीछे भागने से तुम उसकी नजरों में और सस्ते हो जाते हो। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं ज्यादा बोलने से बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा समझाने से रिश्ता बच जाएगा, ज्यादा ध्यान देने से सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन इंसान शब्दों से कम और व्यवहार से ज्यादा समझता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारा मन तुरंत बेचैन हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, मैंने क्या गलत किया? फिर तुम मैसेज भेजते हो, फिर एक और, फिर कॉल करते हो, और उस पूरे समय तुम्हारी शांति, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसलता जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक ही चीज चाहता है, उत्तर। लेकिन स्टोइक लोग इस खेल को बहुत पहले समझ चुके थे। उन्हें पता था कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ साइलेंस से जीती जाती हैं। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक नियंत्रण है। खुद पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, उस बेचैनी पर नियंत्रण जो हर इंसान के अंदर उठती है जब उसे नजरअंदाज किया जाता है। सोचो, जब कोई तुम्हें ठंडा व्यवहार देता है, तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुरंत पूछना तुम बदल क्यों गए, तुरंत शिकायत करना, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं रही। लेकिन यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उस पल वे अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। और जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम हो, वो कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। मार्कस ऑरेलियस ने एक बात समझ ली थी कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। किसी का तुम्हें इग्नोर करना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, किसी का ईगो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, किसी का एटीट्यूड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। यहीं से असली शक्ति शुरू होती है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने हमें एक अजीब आदत सिखा दी है। हम तुरंत जवाब देने के आदी हो चुके हैं। मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत डिफेंड, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो तुरंत रिएक्शन। जैसे हमारा दिमाग एक मशीन बन गया हो जिसे हर स्टिमुलस पर तुरंत रिस्पांस देना हो। और यही आदत लोगों को कमजोर बनाती है, क्योंकि जो आदमी तुरंत रिएक्ट करता है वह अपने दुश्मन को एक चीज दे देता है, नियंत्रण। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वह तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। अगर कोई तुम्हें बेचैन कर सकता है तो वह तुम्हारी शांति का मालिक बन चुका है। और स्टोइक दर्शन यही कहता है, अपनी शांति किसी और के हाथ में मत दो। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द किस चीज से होता है? उपेक्षा से, नजरअंदाज किया जाना। मानो किसी ने तुम्हें यह कह दिया हो कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, और इंसान का ईगो इस बात को सह नहीं पाता। इसलिए लोग लड़ते हैं, बहस करते हैं, लंबे मैसेजेस लिखते हैं, अपनी सफाई देते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने खुद को समझा दिया तो शायद सामने वाला मुझे फिर से महत्व देगा। लेकिन सच्चाई अक्सर उल्टी होती है। जितना ज्यादा तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा तुम सामने वाले को यह बता देते हो कि तुम्हें उसकी अप्रूवल की जरूरत है। और जहां अप्रूवल की जरूरत होती है, वहां शक्ति खत्म हो जाती है। स्टोइक लोग अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, वे कुछ और समझते हैं। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं देता तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो उसे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई, या फिर तुमने खुद अपनी कीमत इतनी सस्ती कर दी कि अब उसे तुम्हें खोने का डर ही नहीं रहा। और दोनों ही हालात में सबसे बड़ी गलती एक ही होती है, बोलते रहना, समझाते रहना, पीछे भागते रहना। क्योंकि कभी कभी इंसान को तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति सुननी चाहिए। और जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो कई बार दूसरे लोगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। क्योंकि शब्दों को इग्नोर करना आसान है, लेकिन साइलेंस को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि साइलेंस एक खाली जगह छोड़ देता है, और इंसान का दिमाग खाली जगहों को सह नहीं पाता। जब तुम बार बार समझाते हो, बार बार मैसेज भेजते हो, बार बार अपनी मौजूदगी जताते हो, तो सामने वाले को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे सब कुछ तैयार मिलता है, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा समय। लेकिन जिस दिन तुम अचानक शांत हो जाते हो, उस दिन पहली बार उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, यह अचानक चुप क्यों हो गया? यही साइलेंस की पहली शक्ति है। ये किसी को जवाब नहीं देता,
लेकिन सवाल जरूर पैदा करता है और इंसान सवालों के साथ लंबे समय तक आराम से नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे साइलेंस को स्ट्रेटजी नहीं, ईगो का खेल बना देते हैं। बाहर से चुप रहते हैं लेकिन अंदर से जलते रहते हैं। मन में गुस्सा, मन में बदला, मन में यह उम्मीद कि अब उसे मेरी कमी महसूस होगी। यह स्टोइक साइलेंस नहीं है, यह सिर्फ दबा हुआ रिएक्शन है। असल साइलेंस अंदर से आता है, जहां तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर इंसान तुम्हारी कीमत समझे यह जरूरी नहीं है, और हर रिश्ता तुम्हारे समझाने से बच जाए यह भी जरूरी नहीं है। सेनेका ने इंसानी स्वभाव को बहुत गहराई से देखा था। उसे पता था कि इंसान शब्दों से कम और दूरी से ज्यादा सीखता है। जब कोई हमेशा उपलब्ध होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन वही इंसान जब अचानक पीछे हट जाता है तो उसकी कमी महसूस होने लगती है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये मानव मन की प्रकृति है। सोचो, एक इंसान जो हर समय तुम्हें कॉल करता है, हर समय मैसेज करता है, हर समय पूछता है कि तुम ठीक हो ना। कुछ समय बाद यह सब सामान्य लगने लगता है। फिर एक दिन वह सब बंद हो जाए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तब दिमाग पहली बार सच में नोटिस करता है। लेकिन स्टोइक दर्शन का मकसद किसी को तड़पाना नहीं है। मकसद कुछ और है, खुद को बचाना, अपनी मानसिक शांति को बचाना। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी एनर्जी से फायदा उठाएंगे, तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करेंगे, और जब तुम सवाल पूछोगे तो वही लोग तुम्हें इमोशनल बना देंगे। वे कहेंगे, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है। धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही भावनाओं पर शक होने लगता है। यह एक बहुत खतरनाक खेल है और इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हारी रिएक्शन। जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करते हो उतना ज्यादा सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी समझ आती है। एपिक्टेटस अक्सर यह समझाता था कि इंसान को चोट घटनाएं नहीं देती, बल्कि उनकी अपनी व्याख्या देती है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, यह सिर्फ एक घटना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुरंत कहानी बनाता है। मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, शायद मैंने कुछ गलत किया। और इसी कहानी के कारण तुम बेचैन हो जाते हो। फिर तुम तुरंत जवाब चाहते हो, लेकिन स्टोइक इंसान यहीं रुक जाता है। वो खुद से पूछता है, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो क्या मुझे अपनी शांति इसके पीछे खो देनी चाहिए? जवाब अक्सर नहीं होता है, लेकिन इस स्तर का नियंत्रण एक दिन में नहीं आता। यह अभ्यास से आता है, क्योंकि सच ये है, हम सबको वैलिडेशन पसंद है। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमें महत्व देते हैं, जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। लेकिन स्टोइक लोग एक और चीज समझते हैं, अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर टिकी है तो तुम्हारी शांति हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि इंसान बदलते रहते हैं, उनका मूड बदलता है, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उनकी भावनाएं बदलती हैं। आज जो तुम्हें महत्व देता है, कल वही तुम्हें भूल भी सकता है। और अगर तुम्हारी पहचान उसके व्यवहार से जुड़ी हुई है तो हर बदलाव तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए स्टोइक दर्शन एक अलग रास्ता चुनता है। वो कहता है, अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मत मापो, क्योंकि दुनिया की नजर बहुत अस्थिर है। आज वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो कल तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज वही लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे जो कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अगर तुम हर प्रतिक्रिया पर रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। इसलिए स्टोइक इंसान एक अजीब आदत विकसित करता है। वो हर भावना को तुरंत बाहर नहीं आने देता। गुस्सा आया तो भी चुप, दर्द हुआ तो भी शांत, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो भी तुरंत जवाब नहीं। ये रिप्रेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन है। एक आंतरिक शक्ति जो कहती है, मुझे हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देना, क्योंकि कई बार तुरंत दिया गया जवाब सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को उजागर करता है, और कई बार चुप रहना सबसे गहरा जवाब होता है। जल्दी नहीं करता। जो आदमी हर सवाल का तुरंत जवाब चाहता है वो हमेशा बेचैन रहेगा। लेकिन जो आदमी समय को अपना काम करने देता है वो धीरे धीरे एक अलग तरह की शांति महसूस करने लगता है। ये शांति तुरंत नहीं आती, पहले बेचैनी आती है, फिर खालीपन आता है, फिर एक अजीब सा सन्नाटा। और अगर तुम उस सन्नाटे से भागे नहीं तो धीरे धीरे वहीं से शक्ति पैदा होती है। एपिक्टेटस एक बात समझाता था, अगर कोई इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा मालिक बन चुका है। और यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। सोचो, अगर किसी का एक मैसेज तुम्हारा पूरा मूड बदल सकता है, अगर किसी का एक शब्द तुम्हारी पूरी रात खराब कर सकता है,
अगर किसी का इग्नोर करना तुम्हें अंदर से तोड़ सकता है, तो सच यह है कि तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। और स्टोइक दर्शन यही कहता है, अपनी शांति वापस लो। लेकिन यह कैसे होता है? यह तब शुरू होता है जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर इंसान तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आया। कुछ लोग सिर्फ एक सबक देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें अपने आप पर और मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर जाने वाले को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि पकड़ कर रखने में बहुत ऊर्जा लगती है और जाने देने में बहुत साहस लगता है। स्टोइक लोग इस साहस को विकसित करते हैं। वे धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करना सीखते हैं। हर रिश्ते पर नहीं, हर उम्मीद पर नहीं, और सबसे जरूरी हर प्रतिक्रिया पर नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया एक आदत बन जाती है। कोई तुम्हें चोट देता है और तुम्हारा मन तुरंत जवाब देता है। लेकिन जब तुम पहली बार उस प्रतिक्रिया को रोकते हो तो तुम्हारा मन असहज हो जाता है, जैसे किसी ने एक पुरानी मशीन को अचानक रोक दिया हो। लेकिन अगर तुम बार बार ऐसा करते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम बस उसे देखते हो। तुम्हारे अंदर हल्की सी लहर उठती है, लेकिन वह तूफान नहीं बनती। और उस पल तुम्हें पहली बार अपनी शक्ति का एहसास होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन जीत कौन सी है? दूसरों पर जीत नहीं, खुद पर जीत। गुस्से पर जीत, बेचैनी पर जीत, उस अर्ज पर जीत जो कहती है कुछ बोलो, अभी बोलो। और जब तुम उस अर्ज को शांत कर देते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता लोगों को समझ नहीं आती। वे सोचते हैं कि शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यह है, फर्क पड़ता है। बस अब तुम उसे दुनिया के सामने नहीं रखते। और यही स्टोइक शक्ति है। दर्द महसूस करना, लेकिन उसके गुलाम न बनना। अकेलापन महसूस करना, लेकिन उसके कारण खुद को सस्ता न करना। किसी की कमी महसूस करना, लेकिन उसके पीछे अपनी गरिमा खो देना नहीं। क्योंकि जब इंसान अपनी गरिमा खो देता है तो फिर उसके पास बचता ही क्या है? और दुनिया का अजीब नियम है, जो इंसान खुद को सस्ता बना देता है, दुनिया भी उसे सस्ता ही समझती है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, स्थिर रहता है और हर परिस्थिति में अपनी सीमाएं बनाए रखता है, उसे लोग धीरे धीरे एक अलग नजर से देखने लगते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत लोग अपनी भावनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन जो इंसान सही समय पर चुप रह सकता है वह बहुत दुर्लभ होता है। और दुर्लभ चीजों की हमेशा कीमत होती है। लेकिन इस शक्ति का एक और पहलू भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी तुम्हारा साइलेंस सिर्फ तुम्हें ही नहीं बदलता, यह धीरे धीरे दूसरों के मन में भी एक अजीब सा असर पैदा करता है। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार नहीं कर पाती जैसे पहले करती थी। पहले तुम तुरंत जवाब देते थे, पहले तुम हर बात समझाने लगते थे, पहले तुम हर दूरी को भरने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तुम शांत हो, और यह शांति दूसरों को असहज करती है। क्योंकि लोग आदतों के साथ जीते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। किसे उकसाना आसान है, किसे गिल्ट में डालना आसान है, किसे इमोशनल बनाकर कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जिस दिन तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, उस दिन उनका पूरा पैटर्न टूट जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब तुम्हें कैसे पढ़ें। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। यहीं से साइलेंस का दूसरा प्रभाव शुरू होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्योंकि जब किसी को तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। शायद अब इसे फर्क नहीं पड़ता, शायद ये मुझसे दूर हो गया है, शायद मैंने इसे खो दिया है। और यही वो क्षण होता है जहां कई लोग पहली बार तुम्हारी कीमत समझने लगते हैं। लेकिन स्टोइक इंसान इस परिणाम के लिए साइलेंस नहीं चुनता। वो साइलेंस इसलिए चुनता है क्योंकि उसे अपनी शांति प्यारी होती है। अगर कोई वापस आता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं आता तो भी ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी स्थिरता किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। ये एक अलग ही स्तर की स्वतंत्रता है। और बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें एक कठिन सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। हर इंसान
जिसे तुम महत्व देते हो वो तुम्हें उसी तरह महत्व देगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे लेकिन तुम्हारी गहराई को कभी समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और फिर भी तुम्हें ही दोष देंगे। और कुछ लोग बस चले जाएंगे बिना एक्सप्लेनेशन, बिना क्लोजर। और पहले ऐसे पल तुम्हें तोड़ देते थे क्योंकि तुम्हें जवाब चाहिए होता था, तुम्हें कारण चाहिए होता था, तुम्हें यह जानना होता था कि आखिर गलती कहाँ हुई। लेकिन धीरे धीरे स्टोइक मन एक और चीज समझने लगता है, हर कहानी का क्लोजर नहीं होता। कुछ अध्याय बस अचानक खत्म हो जाते हैं और अगर तुम हर बंद दरवाजे के सामने खड़े रहोगे तो नए दरवाजे कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए स्टोइक इंसान पीछे मुड़कर कम देखता है, वो आगे बढ़ता है चुपचाप, बिना शोर के, बिना घोषणा के, क्योंकि उसे पता है सच्ची ताकत दिखाने की चीज नहीं होती, वो महसूस होती है। और जब कोई इंसान सच में अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो उसके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। लोग उसे नोटिस करते हैं बिना ये समझे कि क्यों, क्योंकि अब उसकी आंखों में एक अलग तरह की शांति होती है। उसके शब्द कम हो जाते हैं लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा गहरा हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां साइलेंस सिर्फ बचाव नहीं रहता, वो एक शक्ति बन जाता है। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें अनावश्यक संघर्षों से बचाती है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें बेकार की बहसों से दूर रखती है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें यह समझ देती है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। सैनिका ने जीवन को बहुत ध्यान से देखा था। उसे पता था मनुष्य का अधिकांश दुख बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि अपनी ही प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। अगर कोई तुम्हें कुछ कह देता है और तुम उसे दिल पर ले लेते हो तो वह शब्द तुम्हारे मन में जहर बन जाते हैं। लेकिन वही शब्द अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश ही नहीं करते तो वे बस हवा में खो जाते हैं। यही स्टोइक मन की कला है। वह हर चीज को अपने अंदर जगह नहीं देता। वह चुनता है कि किसे महत्व देना है और किसे बस गुजर जाने देना है। लेकिन यह चयन एक दिन में नहीं आता। यह तब आता है जब इंसान बार बार चोट खाता है, बार बार उम्मीद करता है, बार बार निराश होता है और फिर एक दिन उसे यह समझ आता है कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, उसकी उम्मीदों में थी। और जैसे ही यह समझ आती है, इंसान बदलने लगता है। वह कम उम्मीद करता है, कम प्रतिक्रिया देता है, कम शिकायत करता है और ज्यादा बस देखता है, बस देखता है लोगों को, उनके व्यवहार को, उनकी नीयत को। और धीरे धीरे उसे एक और गहरी बात समझ आने लगती है। दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत लोग अपनी भावनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन जो इंसान सही समय पर चुप रह सकता है वह बहुत दुर्लभ होता है। और दुर्लभ चीजों की हमेशा कीमत होती है। लेकिन इस शक्ति का एक और पहलू भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी तुम्हारा साइलेंस सिर्फ तुम्हें ही नहीं बदलता, यह धीरे धीरे दूसरों के मन में भी एक अजीब सा असर पैदा करता है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं यह एहसास जाग रहा है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप रहना होती है। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली खेल वहीं बदलता है जहां तुम तय करते हो कि तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। जब इंसान अपने मन को संभालना सीख जाता है तो धीरे धीरे वह दूसरों के खेल से बाहर निकल जाता है। और तब जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वह भी एक दिन रुककर सोचते हैं कि ये इंसान इतना शांत कैसे है। अगर इस विचार ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हारे हिसाब से जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज क्या है, चुप रहना या सही समय पर बोलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और अगर तुम ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोच बदल देने वाली बातों को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी कुछ सच्चाइयां सिर्फ शांत मन से ही सुनी जा सकती हैं। धन्यवाद। स्टोइक सिद्धांत।